बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है आपका बहुत बड़ा जो है ना वो मसला हल कर देगी। आप या आपके घर वाले अगर ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, कोई तवीज़ धागा कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया है और उस चीज़ को लेके जो है वो आप कभी इस बाबा जी के पास घूम रहे हैं, कभी उस बाबा जी के पास जा रहे हैं और कभी जो है इतने पैसे लगा रहे हैं और इतने पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तवीज़ देने वाला हूँ। आपने अब तक मुझे बताना है कि कितने पैसे जो है वो तवीज़ धागों के चक्रों में खर्च किए हैं और इस तावीज़ की जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। यहाँ आपने वीडियो पॉज करके मुझे बताना है कि इस तावीज़ की आप कितनी कीमत दे सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तावीज़ कितने का है। अब मेरे चंद आपसे सवाल हैं, आप इन सवालों का जवाब दे दें। मुझे पता है मेरी आवाम में से मेजोरिटी लोग तो वीडियो पूरी नहीं देखेंगे और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, उस बात को नहीं समझेंगे और जाके दीवार में टक्कर मारेंगे, फिर अपना सर फाड़ेंगे, फिर खून निकलेगा, फिर टक्कर मारेंगे, फिर खून निकलेगा और यूं ये करते रहेंगे। मेजोरिटी में लोग यही सब कर रहे हैं। अगर ये सब ना हो तो यकीनन जो लोग विदाउट एनी एफर्ट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं वो ये सब ना करें। जब तक लालच जिंदा रहेगा तब तक यूं ही जो है वो नौसरबाज लोग जिंदा रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि जो चीज़ आपको तंग कर रही है क्या सिम्टम्स हैं, उसके आपको क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं, वो जो भी सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं वो ज़रा मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन में और तावीज़ में किस चीज़ का फ़र्क होता है। मतलब आपको पहले देख लेना चाहिए कि क्या सच में आपको डिप्रेशन है। मैं आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स बताता हूँ, फिर आप खुद जो है वो इस बात से जो है वो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको मसला साइकोलॉजिकली है या किसी ने वाकई आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। काले जादू के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर आपका बिला वजह मूड ख़राब है, अगर आपका जो है वो पेट ख़राब रहता है, ज़िंदगी में जैसे मज़ा ख़त्म हो रहा है, नींद ख़राब हो रही है या मायूसी आ रही है, नाउमीदी आ रही है, मैं नाकाम हो गया, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं लोगों से लेकिन ख़ुद को कमतरी की तरफ जो है वो देख रहे हैं, एहसास कमतरी आपको महसूस हो रही है, आपको ज़िंदगी में हर एक पहलू से जैसे खाने में मज़ा ख़त्म हो रहा है, कपड़ों में मज़ा ख़त्म हो रहा है और हम बिस्तरी में हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपके वो जो प्राइवेट लम्हे हैं उनमें मज़ा ख़त्म होता जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो रहे हैं, तन्हा हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन के होते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन, मेरे पास तो घर भी है, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दौलत है। यही वही बात है ना, जब मैं भी कॉल सेंटर किया मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तब मेरे पास भी गाड़ियाँ थी और घर थे और हर चीज़ थी, तब भी मैं डिप्रेशन में चला गया। अब बहुत से लोग इसी सोच को लेके फिर लिंक कर देते हैं अपने आप को काले जादू के साथ, अपने आप को ऐसी चीज़ के साथ कि जिसमें उनको उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर आप घर वालों को कहें ना कि एक फ़लाँ जगह पे एक बंदा है वो 1-on-1 कोचिंग देता है और उसको कोचिंग के 10-15 हज़ार चार्ज करेगा एक सेशन के, तो वो जी बहुत महंगा है, लेकिन वही घर वाले आपको 50,000 का एक तवीज़ दिलवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इधर सोच इस तरह की बन चुकी है। मैं जो आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैंने खुद वही इंसान हूँ जिसने लाखों रुपए खुद तावीज़ धागों पे खर्च किए हैं और मैंने खुद तावीज़ इन अ सेंस के जैसे मुझे किसी ने बताया जी कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपने किसी ने आपके ऊपर तावीज़ किया हुआ है। हाँ, मेरे ऊपर थोड़ा सा असर था लेकिन वो असर किसी और चीज़ के लिए था, डिप्रेशन मेरी अपनी गलतियों की वजह से था। अब मैं अगर उस चीज़ को उसके साथ लिंक करके मैंने पैसा खर्चा और नो डाउट मैंने बहुत पैसा खर्चा, लेकिन आप ज़रा सोचो, आपको एक मैसेज आता है, आप एक लाइफ कोच हो या कुछ भी हो कि सर मैंने कल एक बंदे को जो है वो 3 लाख रुपया भेज दिया या 2 लाख रुपया भेज दिया और उसने मुझे कहा आपका कार्ट होगा, आपको किसी ने जो है वो कर दिया, मैं आपको कुछ तावीज़ पार्सल करूँगा। फिर आप ज़रा सोचो, फिर आपको एक और रियलिटी पता चले यार उससे 3-4 दिन ये बंदा पहले तो जो है वो हमारे पास जो है वो फ्री कोचिंग के लिए रो रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और आप मुझे 1-on-1 फ्री कोचिंग कर दे, और आज इसने 2.5-3 लाख रुपया कहाँ से अरेंज कर लिया। यही सेम स्टोरी है, क्योंकि हमारे इधर जब किसी इंसान को बताया जाता ना कि यार ये कामयाबी का रास्ता है, वो कामयाबी के रास्ते को प्रेफर नहीं करता, वो अपने आप को इजी मनी की तरफ लोग लेकर जाते हैं, इजी हेल्थ की तरफ लोग लेकर जाते हैं। ये कोई रास्ता इजी नहीं है। मैं जो चीख के आपको बातें बता रहा हूँ, खुदारा मेरे पास तब पैसे थे यार, लगा दिए। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से करे? कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई अपना गाड़ी बेच रहा है, कोई अपना कुछ बेच रहा है कुछ। अब ये सारी चीजें आप बेच के, अगर आपको डिप्रेशन का मसला है, वीडियोस तो मैंने सेल्फ हेल्प में बता दी, मैंने आपको जितनी चीजें मैं बता सकता था मैंने बताई। खुदारा अंडरस्टैंड करें, मैंने खुद बड़ा वक्त और पैसा जाया किया है, मैंने खुद सेल्फ हेल्प पे चीजें जो है ना वो ठीक करके की हैं। अब मान के चलें कि कहते हैं आपके डिप्रेशन, आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं,
आप उस सिम्टम्स को लेके आप समझे कि उस सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। 95% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। मतलब आपका अगर पेट खराब नहीं तो आपका पेट नहीं ठीक तो आपका मूड खराब है। पेट खराब, मूड खराब, नींद खराब, इस सब चीजों से आपको डिप्रेशन होगा। अगर आपको जेनेटिकली है, आपके घर में किसी को है, वालदैन में से किसी एक को है, या इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और जो घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकर हैं, तो आपको होने के ज्यादा चांस ज्यादा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल है जो नॉर्मल नहीं रहता, अगर आपको खुदा ना खास्ता शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो ये ज्यादा। अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है या किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें ज्यादा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। किसी को गट डिसबायोसिस हो गया, गट डिसबायोसिस पे मेरी वीडियोस बनी हुई है। गट डिसबायोसिस के बाद अगर किसी को CIFO हो गया, CIB सीबो हो गया, किसी को IBS हो गया, किसी को कोई ट्रॉमा है चाइल्डहुड का, किसी को कोई नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स है, तो ये सारी चीजें रीजंस, आपने रीजंस देखी। इन रीजंस में अगर आपके अंदर कोई रीजन है और आप वो चीज कर रहे हैं, पेट खराब इज इक्वल टू डिप्रेशन, रूटीन्स खराब इज इक्वल टू डिप्रेशन, आपकी नींद खराब इज इक्वल टू डिप्रेशन, आपको IBS इज इक्वल टू डिप्रेशन, आप उसके लिए 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, कर्जा लेकर लगाएं, गाड़ी बेचकर लगाएं, जहां भी लगाएं, वो 5 लाख 10 लाख का तवीज आपका बेकार है। क्योंकि आपको मसला कोई और का है। जैसे मान के चलें आप राह चल रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही, आपको पता चलता है कि यार इसके अंदर पेट्रोल जो है ना वो खत्म हो गया है, तो आपको कोई बंदा आता है और कहता है कि यार मैं आपको ये जो टायर है, ये मैं आपको एक टायर, नया टायर दे देता हूं और ये टायर अगर आप बदल लोगे तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो आपकी अक्ल और शऊर इस बात को मानेगी? वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यकीनन मेरी तो नहीं मानेगी। मसला जहां है वहां मैंने काम नहीं करना, और जहां मसला नहीं है वहां मैंने अपनी पूरी एनर्जी और एफर्ट लगा देनी है। तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। मैं अपने आप को समझता हूं। देखो यार, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, वो बंदा मेरी इस बात को जानता है जो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है यार, बहुत कीमती होता है। आप जो बंदा नहीं कर रहा ना काम, वो इसको समझ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आएगी ये बातें। अब एक वीडियो बनाने के लिए ना किसी भी डॉक्टर का, किसी भी इंजीनियर का, किसी भी प्रोफेशनल का बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत सी एनर्जी लगती है, बहुत सी एफर्ट लगती है, बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसको वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। जब वो वीडियो आपके पास आती है ना, उसका एक ही मेन पर्पस होता है कि यार आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। क्योंकि ये जो नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, इनके तो व्यूज ही नहीं आते, और इनके व्यूज आते हैं हमें कोई 10,000 15,000 व्यूज पे जाके कहीं एक डॉलर मिलता है, 10-15,000 व्यूज पे। और आप देखो यार कितना कम हम लोग कमाते होंगे। मैं तो अभी तक अपने चैनल से 30, 40, 50, 50, $60 महीने के कमाता हूं। तो आप ये सोचो कि ये मकसद सिर्फ ये नहीं होता, ये मकसद होता है सिर्फ उस तकलीफ से आपको ना गुजारा जाए जिस तकलीफ से हम गुजरे। और अगर आप ये वीडियो भी ना देखें और आप आकर हम लोगों से कंप्लेन करें कि जी आपने हमें फ्री में टाइम नहीं दिया, आप बड़े मतलबी हैं, आप बड़े लालची हैं, आप बड़े ये हैं वो, तो खुदारा आप कल को अल्लाह की अदालत में खड़े हो सकेंगे? आपने बिला वजह किसी इंसान पे बोहतान लगा दिया। यकीनन हमारे पास भी अल्फाज होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। हर बंदे को खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। खुदारा खुद से कोशिश करें। अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है यार, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती? एक इंसान को अगर गट की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो गट को ठीक कर ले। एक इंसान को अगर नींद की खराबी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो नींद को ठीक कर दे। मेरा प्रॉब्लम क्या था? गट मसला था, मेरा मैदा मसला था, मेरी डाइट मसला थी। हाँ, एक इंसान मेरी जिंदगी में था जिसने मेरी नाकामी के लिए जो है ना वो काला जादू और ये किया, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन वो उतना मुझे नहीं इफेक्ट किया उस चीज ने। हाँ, मैं थोड़ा फाइनेंशियली तौर पे सफर किया, मेरा कारोबार चला गया, लेकिन यार जो मेंटल हेल्थ गई ना वो बहुत ज्यादा थी। वो मेंटल हेल्थ मेरी अपनी चॉइसेस की वजह से थी। मेरा गट नहीं ठीक था, मेरी गट हेल्थ जरा भी ठीक नहीं थी, मेरा खाना पीना नहीं ठीक था। भाई अब आप एक बंदा देखो, एक गाड़ी में आप पानी डालते रहो तो क्या वो चलेगी? एक गाड़ी में आप गंदा ऑयल डालते रहो, क्या वो चलेगी? नहीं। मैं भी, जो हम खाते हैं ना वही हमारी बॉडी बनती है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो अच्छा बनेगा, अगर हम बुरा खा रहे हैं तो यहाँ पिंपल बनेंगे, बाल गिरेंगे, स्किन खराब हो जाएगी, वक्त से पहले जो है वो एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्द जो है वो टॉक्सिक हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे क्या खाता था? पिज्जा खाना, बाजारी खाने, बर्गर मुझे बहुत शौक था, बोतलें मैं बहुत ज्यादा पीता था, कॉफी में इतनी बाजारी दूध की, ये जो स्किम्ड मिल्क जिसे आप कहते हैं, मैं इतना ज्यादा खुश्क दूध डाल के
चाय पीता था, कॉफी पीता था, तेज चीनी पीता था, तेज पत्ती पीता था, वो मेरे मैदे की तबाही करेगी ना। अब मैंने उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए जी, मेरे पे काला जादू है, मेरे पे काला जादू है। वो काला जादू किसी और चीज के लिए था, मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर उसको सवार कर लिया। तो मुझे उस चीज ने उस तरह से असर किया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इतना इतना पैसा खर्च करके चीज़ों को किया, और जब मैंने ठीक करनी चाहिए चीज़ें, मेरी गट हेल्थ ठीक हुई, मेरी हर चीज़ ठीक हो गई। मेरी किसी इंसान ने रिस्क की बंदिश की थी, मेरी सेहत की बंदिश तो नहीं की थी ना। मेरा अपना सब कुछ तो नहीं था। हाँ, मेरा कारोबार कोई था तो थोड़ा उसमें था, उसमें भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो आप जब ये सारी चीज़ें देखते हो, आपका ना कोई दुश्मन है, ना कोई, माशाल्लाह आपने कोई 16-17 साल की उम्र में 12-15 करोड़ रुपया कमाना शुरू कर दिया। आपने तो कोई ऐसी अचीवमेंट्स मेजोरिटी में लोगों ने की नहीं है। तो एवं हमारा कोई दुश्मन हो गया, हमें किसी ने काला जादू कर दिया। और ऊपर से आपके वालिदैन, जो कोई कहता है जी कि मेरे वालिद साहब ने किसी को 50,000 दे दिए, किसी को 30,000 दे दिए, अगर फिर भी किसी को नहीं है तो मैं सेल्फ हेल्प पे बड़ी अच्छी जो है ना 1-on-1 कोचिंग देता हूँ। अब्बा जी से कहिएगा जरा एक बार मेरे से भी कोचिंग करा लें, फिर मुफ्त नहीं कहना प्लीज़। उत्थे पैसे खर्च सकते हो, इतने नहीं खर्च सकते, ज्यादती है ना, साढ़े भी ज्यादती है। और हम ऑलरेडी बहुत से लोगों को कर रहे हैं, अब नहीं होती चीज़ें, हमारे लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। आसान रास्ता है, आसान रास्ता। ना खुद किसी पे बोझ बनो, ना किसी का बोझ कोई उठा सकता है इस दौर में। आपको पता चल गया ना आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड करना है ना, तो पहले रीजन फाइंड कर लो। रीजन फाइंड कर ली आपने, आपके बहुत से मसले मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं कि जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च किए होते हैं। हाँ, बहुत पैसा लोगों ने खर्च किया होता है। और मैं जब उनकी रूटीन्स देखता हूँ, क्या होता है, रोजाना एक बर्गर खा के सोते हैं, रोजाना एक कोल जो है ना वो बोतल पी के सोते हैं, रोजाना जो है वो एक आइसक्रीम खाकर सोते हैं। हाई कार्ब, आर्टिफिशियल स्वीटनर जितने आप लेंगे, आर्टिफिशियल मीठा जितना आप शुगर कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन होगा। आप लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट्स भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, नॉर्मल मीठा रहकर खा सकते हैं आप, नॉर्मल चीज़ों के साथ चलें। बहुत ज़्यादा, अब वो बंदा जी मुझे किसी ने काला जादू कर दिया, मुझे किसी ने ये कर दिया, गट हेल्थ का इशू था, प्री डायबिटिक था, और मैं मेजोरिटी में लोगों को देखता हूँ यही चीज़ें चल रही होती हैं। और मैं भी जब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, मेरी डाइट अच्छी नहीं थी यार, मैंने अपनी डाइट ठीक की, मैंने अपनी रूटीन्स ठीक की, सोने उठने हर चीज़ की मैं सबको बता तो चुका हूँ आपको। आप अभी भी ये सोचते हैं कि कोई आपसे 5 लाख लेके, आपको अगर इतना ही किसी का हो ना, आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलिएगा, उससे कहिएगा बाबा जी आप अगर कहते हैं ना 5 लाख, मैं आपको 10 लाख देता हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले मेरा आप एक ऐसा तवीज़ लिखे कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए। मैं आपको 10 लाख दूंगा, मेरे से स्टाम्प पेपर ले लें, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया तो मैं आपको 10 लाख देने को तैयार हूँ। कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि यार वो नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ साइकोलॉजिकली खेलते हैं, वो आपको मेंटली। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम एक फलाह पीर साहब के पास गए थे, उनसे बातें की, वो आपको सुनते हैं गौर से। और अल्लाह के वली जब आपको कोई गौर से सुनता है तो आप खुद ही काम हो जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं बाबा जी मुझे ये होता है, बाबा जी मुझे वो होता है, बाबा जी मेरे कानों में आवाज़ें आती हैं, बाबा जी मुझे अंधेरे से डर लगता है, बाबा जी मुझे सारी रात नींद नहीं आती, बाबा जी मेरी रात को नींद खुल जाती है, बाबा जी मुझे जो है मनफी ख्यालात आते हैं, मुझे हर किसी के बारे में बुरी सोच आती है। बाबा जी भी चुप करके सुनते रहते हैं। बाबा जी उत्ते लिख देंगे उन्होंने 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 6, 2 तिया 6, बस आप वो ला के आए हाय मैं खुश हो गया, जिंदगी बदल गई। कुछ भी नहीं बदला आपका। हर बंदे को किसी से कोई जेलसी नहीं होती, हर बंदा आपसे जलता नहीं है, हर बंदा आपके ऊपर तावीज़ धागे करने के लिए नहीं बैठा। जिस पता है उस इंसान को जिसने ये हरकत की उसकी आखिरत खराब है, तो कोई इंसान जल्दी से अपनी आखिरत खराब करना चाहेगा? सोचो ना यार। और आप 2.5-3 लाख वहाँ खर्च करके आगे यही 2.5-3 लाख की खुराक खाते, मुझे कितनी खुशी होती है। आप अपनी ज़िंदगी बदलते। अफसोस होता है मुझे लोगों की सोच पे। आपने प्लीज़ आइंदा के बाद किसी इंसान को 1 रुपया नहीं देना, किसी के पास नहीं जाना। अगर आपको पता है डिप्रेशन आ गया, यूट्यूब पे आप सर्च करें कामरान शरीफ को, मेरी वीडियो सेल्फ हेल्प पे है, जस्ट सेल्फ हेल्प पे, वो सारा रास्ता जिससे मैं इस डिप्रेशन और एंजाइटी से निकल के ज़िंदगी में बाहर आया। आप देख लो मुझे, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि मुझे कभी डिप्रेशन और एंजाइटी भी था। मैं वही इंसान था जो कैमरे के आगे, मैंने स्टार्टिंग की तो मेरे से बोला नहीं जाता था, मैं लोगों में नहीं जा पाता था, मेरी टांगे कपकपाती थी, मैं जुम्मा आखिरी सफ में पढ़ता था, भाग के आता था, दुआ करते ही सबसे पहले मैं भागता था। आज वही है, आपके सामने है। और मैं वो था, कभी कॉन्फिडेंस का पहाड़ था, और कभी वो था कि कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे था। हर फेस में इंसान बदलता है। खुदा अपने ऊपर वक्त लगाएं,
अपने ऊपर ताकत लगाएं, एनर्जी लगाएं। आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है, बहुत कीमती है यार। और एक वक्त आता है जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसके छोटे छोटे एक्शंस जो है ना वो उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मैं नहीं चाहता आप कभी वो वक्त एक्सपीरियंस करें कि जहाँ आपको बहुत से लोगों की हकीकत नज़र आए। अल्लाह ताला हर इंसान को बचाए, लेकिन खुदारा पैसे बर्बाद ना करें। अगर फिर भी आपको बहुत सी चीज़ें लगें ऐसी, तो एक बार किसी भी प्रोफेशनल से एक कोचिंग सेशन रख कर देख लें। एक, वो आपको बता देगा कि आपको मसला कहाँ है और कहाँ नहीं है। मेरी ज़िंदगी बदली, आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, बस डायरेक्शन ठीक करें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। खुदा ये इधर पैसे ना ज़ाया कीजिएगा। अगर कहीं करना ही है तो आप हमारे हॉस्पिटल में डोनेट कर दीजिएगा ताकि और लोगों की मदद हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।